नमस्कार। आज एक बहुत ही खास और परीक्षा उन्मुख मास्टर क्लास में हम लोग जुड़ रहे हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए भारत के द्वीप समूह यानी इंडियन आइलैंड ग्रुप्स एक बेहद जरूरी टॉपिक है। इस क्लास में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि इनकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो चलिए पूरा ध्यान यहीं केंद्रित करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। असेंट प्रोग्राम यूपीपीसीएस 2026 यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने के लिए असेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है। प्रीमियम इन्फोग्राफिक्स नोट्स की हार्ड कॉपी आपके घर तक भेजी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन पढ़ने के लिए पेज टारगेट दिया जाएगा। शाम को उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज एवं प्रैक्टिस प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रदान की जाएगी। जीएस एवं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की संपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। नियमित मार्गदर्शन एवं अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से आपकी तैयारी को ट्रैक किया जाएगा। सभी विषयों की फ्री वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। यदि आप ASCND प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.iupcsinsights.com। अब आइए आज की कक्षा को विस्तार से शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का सिलेबस क्या रहेगा? सबसे पहले हम परिचय और मुख्य द्वीपों को कवर करेंगे। उसके बाद इन द्वीपों की भौतिक विशेषताओं, पर्वत और ज्वालामुखियों की चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ के भूविज्ञान और अनोखे वन्यजीवों को समझेंगे। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों को देखेंगे और आखिर में सबसे स्कोरिंग हिस्सा, प्रमुख जल संधियों और चैनल्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, परिचय और मुख्य द्वीप। एक बेहतर समझ बनाने के लिए इनका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब हम द्वीप समूह कहते हैं तो सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब होता है? दरअसल ये पानी से घिरे हुए जमीन के टुकड़ों का एक बड़ा सा समूह होता है। अब भारत के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी मुख्य भूमि के बाहर भी हमारे पास एक बहुत विशाल समुद्री क्षेत्र है और इन द्वीपों का अपना एक अलग सामरिक और इकोलॉजिकल महत्व है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें तो सबसे मुख्य नाम आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हम सभी जानते हैं कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से एक जलमार्ग बहुत जरूरी है, 10 डिग्री चैनल। ये जलमार्ग अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, जिसकी चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। अब एक सवाल आता है कि इसका नाम 10 डिग्री चैनल ही क्यों है? क्योंकि ये पानी का रास्ता हमारी पृथ्वी की 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बिल्कुल समानांतर होकर गुजरता है। ये छोटी छोटी बातें प्रारंभिक परीक्षा में बहुत काम आती हैं। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इनकी भौतिक बनावट, ऊंचाई और यहाँ की ज्वालामुखी गतिविधियों को डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्स में अक्सर चोटियों से मैच करने वाले सवाल आते हैं, है ना? अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर्स है और ये कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर के बिल्कुल पास है। दूसरी तरफ अगर हम निकोबार की बात करें तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर्स है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इन दोनों चोटियों की ऊंचाई और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब थोड़े दिलचस्प आंकड़ों को देखते हैं। अंडमान और निकोबार में छोटी बड़ी चट्टानों को मिलाकर कुल 836 द्वीप हैं। पर क्या इन सभी जगहों पर लोग रहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 836 में से सिर्फ 38 द्वीप ही ऐसे हैं जहां इंसानों की स्थायी आबादी है। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो अकेले निकोबार के लगभग 22 मुख्य द्वीपों में से सिर्फ 10 पर ही लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से लगभग हर बार प्रश्न बनते हैं, ज्वालामुखी। भारत के पास 2 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है। पहला है बैरन द्वीप। ये अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। सबसे खास बात क्या है? ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका पहला विस्फोट 1787 में रिकॉर्ड किया गया था। और दूसरा नाम है नारकोंडम द्वीप, जो कि एक डॉर्मेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका मतलब है कि ये अभी शांत है पर आगे कभी भी एक्टिव हो सकता है। सक्रिय और प्रसुप्त के बीच का ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। भौतिक विशेषताओं तो हमने समझ ली। अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। आखिर इन द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और यहाँ के अनोखे जीव जंतु कौन से हैं?
क्या आप जानते हैं कि अंडमान के द्वीप कोई आम द्वीप नहीं है? असल में ये टर्शरी पर्वत श्रेणी अराकान योमा का ही समुद्र के अंदर विस्तार है। एक पहाड़ी श्रृंखला जो पानी में डूब गई और उसके शिखर द्वीप बन गए। यहाँ मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल जैसी चट्टानें मिलती हैं। और इकोलॉजी के हिसाब से एक बेहद जरूरी फैक्ट, दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित वांडूर समुद्री जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्लभ केकड़ा पाया जाता है, जिसे जायंट रॉबर क्रैब या वृहत्काय रॉबर केकड़ा कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉबर क्रैब है, जिसे प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद रखना है। अध्याय 4। अंडमान और निकोबार के अलावा भी भारत में कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप को ही ले लीजिए। ये द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसरो का स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। एक और बेहद ऐतिहासिक नाम है राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। ये रास्ता तमिलनाडु के पंबन द्वीप के बिल्कुल आखिरी किनारे धनुषकोडी से शुरू होता है और वहां से एक लंबी श्रृंखला के रूप में ये सीधे श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चला जाता है। दरअसल ये समुद्र के उस हिस्से में है जहां पानी बहुत उथला है, यानी गहराई काफी कम है। और अब हम अपने इस सेशन के आखिरी और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले हिस्से पर पहुंच चुके हैं, प्रमुख जल संधियां और चैनल्स। इन चैनल्स को हम लोग क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, ये हमारे मिनिकॉय और मालदीव देश के बिल्कुल बीच में आता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल, हमने थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा की थी कि ये अंडमान और निकोबार के बीच है। लेकिन अगर पेपर में और डीप पूछें तो ध्यान रखिए कि ये विशेष रूप से लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और आखिर में डंकन पैसेज, जो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में स्थित है। इस सीक्वेंस को ऐसे ही दिमाग में बिठा लीजिए। इस कड़ी में कुछ और जरूरी नाम बचे हैं। एक है कोको चैनल, जो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच में मौजूद है। इसके अलावा पाक स्ट्रेट, जो भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के ठीक बीच में है। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही है, बस ये पाक स्ट्रेट से थोड़ा दक्षिण की तरफ पड़ती है। इन सभी की लोकेशंस को एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। और अंत में जरा सोचिए, क्या ये छोटे छोटे द्वीप समूह सिर्फ जमीन के टुकड़े हैं? बिल्कुल नहीं। हिंद महासागर में ये हमारी भू राजनीतिक सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल हैं, हमारी सबसे बड़ी समुद्री ताकत हैं। इन सभी फैक्ट्स को ठीक से पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाइए। आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।